हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक अलमारी में 8 गणित और 6 विज्ञान की पुस्तकें हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक की 4-4 पुस्तकों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे। देखिए क्या सूत्र होगा। ये होगा एनसीआर बराबर होता है एन का क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित और फिर होगा एन माइनस आर और पूरे का क्रम गुणित। तो ये सूत्र आप याद रखें। यहाँ पर एन का जो क्रम गुणित है इसका तात्पर्य है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। अब एनसीआर का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप। इसका अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। ध्यान रहो यहाँ पर संचय बनाए जाएंगे क्योंकि यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब प्रश्न में जो दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है 8 गणित की पुस्तकें हैं, तो मैं लिख देता हूँ गणित की पुस्तकें। यहाँ पर हम जमा लेते हैं गणित गणित की पुस्तकें। देखिए गणित की पुस्तकें कितनी है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं। गणित की पुस्तकें हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो 8। उसके बाद विज्ञान की पुस्तकें, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम विज्ञान विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकें कितनी हो जाएगी वो भी देखिए आप। विज्ञान की पुस्तकें हमें दी हुई है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें तो आवश्यक पुस्तकें जो हैं, आवश्यक गणित की पुस्तकें, गणित की पुस्तकें। देखिए गणित की पुस्तकों की कितने की आवश्यकता है हमें, 4 पुस्तकों की। फिर इसी प्रकार लिखेंगे आवश्यक आवश्यक विज्ञान की पुस्तकें। यहाँ से लिख लेते हैं हम विज्ञान की पुस्तकें। देखिए कितनी होगी ये भी देख लीजिए। कितनी है, 4-4, अर्थात ये भी हमें 4 चाहिए। तो अब हम इसकी संख्या निकाल सकते हैं। इस 4 को एक बार और लिख लेते हैं और फिर प्रश्न का उत्तर हम लोग देते हैं। ये लिखा हुआ है बच्चों 4। यहाँ पर आप कह सकते हैं हम कि अतः अतः पुस्तकों के चयन के तरीके, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अतः 4-4 पुस्तकों पुस्तकों को चयन करने के तरीके, को चयन करने के कुल तरीके, कुल तरीके। देखिए कितने हो जाएंगे समझिएगा। हमारे पास जो एनसीआर का सूत्र है वही सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। हमारे पास गणित की 8 पुस्तकें हैं, हमें कितनी चाहिए, 4। तो कितने तरीके से ली जा सकती है, 8C 4 तरीके से। फिर गुणा, देखिए विज्ञान की कितनी है, 6, और आवश्यक कितनी है, 4। तो ये कितनी होगी, 6C 4 होगी। और अब हम इसको सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। देखिए सूत्र मैंने इसका लिख दिया है। क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा 8 का क्रम गुणित बटे में आएगा 4 का क्रम गुणित। उसके बाद होगा 8 माइनस 4 और इस पूरे का क्रम गुणित। गुणा देखिए, फिर लिखेंगे हम 6 का क्रम गुणित। उसके बाद 4 का क्रम गुणित और फिर हो जाएगा 6 माइनस 4 का क्रम गुणित। यही बनेगा, देख लीजिए आप। यही आपसे कहा गया है, 6C 4 और 8C 4। अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये जो 8 का क्रम गुणित है इसको मैं लिखूंगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा 4 का क्रम गुणित में इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 का जो क्रम गुणित है उसको लिखा मैंने 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर से बचेगा 4 का क्रम गुणित। गुणा, यहाँ देखिए हमारे पास 6 का क्रम गुणित है तो ये इसको लिखूंगा मैं 6 गुणा 5 गुणा 4 का क्रम गुणित बटा
4 का क्रम गुणित तो अभी हम वैसे ही रहने देते हैं, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 का क्रम गुणित किसके बराबर होगा 2 गुना 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखिए 4 के क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित कट जाएगा, यहाँ भी 4 के क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित कट जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से 6 भी कट जाएगा। उसके बाद 4 के पहाड़े से हम 8 को काट देंगे 2 बार। इधर देख लीजिए 2 के पहाड़े से हम 6 को कितनी बार काट सकते हैं, 3 बार काट सकते हैं। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। देखो आज तो हमारे पास यहाँ 2 बचा, गुणा यहाँ पर बचा है 7, यहाँ पर बचा है 5, गुणा यहाँ पर बचा है 3, और यहाँ पर बचा है 5। गुणा कर देते हैं। देखिए अगर हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले 50 इसको कर लेते हैं। तो 7 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब गुणा करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या होगा हमारा उत्तर, देखिएगा हम 0 तो लिख देंगे, 5 का बड़ा एक बार बोलेंगे तो 5 होगा, और 5 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो 10 होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।